भाई साहब पहले दिन से लगा हुआ हूँ कि कुछ 70-80 रन्स का टारगेट ले लेना तो ठीक है, अदरवाइज़ मुश्किल ही हो जाएगा। और गेम कुछ इसी तरह की बन गई, 60 रन्स के ऊपर 5 आउट हैं वेस्ट इंडीज़ के। वैसे तो 101 रन्स उन्होंने बना दिए थे, लेकिन हमें खराज तहसीन पेश करना पड़ेगा साजिद खान भाई को, जिन्होंने एक दफ़ा फिर से हमारा जो कोलैप्स हो गया था, एक ओवर के अंदर 3 आउट हो चुके थे, वो वाला सेशन फिर से आ गया था जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। हालांकि क्या ज़बरदस्त कमांडिंग पर सिचुएशन में थे हम एक दिन पहले, बाबर भी खड़े हुए थे, अब्दुल्ला शफीक भी खड़े हुए थे, हमने कहा था कि 150-200 रन की लीड ले लेंगे, लेकिन शुक्र करो कि अभी भी 40 रन की मिल गई है। एक ओवर में 3 आउट हो गए थे, कोलैप्स एक दफ़ा फिर से आ गया था, जिसकी सबको उम्मीद थी, उनको पता भी था। साजिद खान ने आके जो इनिंग्स खेली, जो बारी पारी खेल ली, ये जो इंडियंस को सुन सुन के हमारी जो हिंदी निकल रही होती है ना, इसको थोड़ा बंद करें। बट खैर वो पारी जो उन्होंने खेली, उसके बाद हमारे को डिसेंट 40 रन की लीड हो गई। और 40 रन की लीड की वजह से ये कि उनका पहला आउट हुआ था 40 रन के ऊपर, जब वेस्ट इंडीज़ ने बना दिए थे। यहाँ पर अगर उनकी पहले से कोई 60 रन की लीड होती, जो कि बड़ी हद तक एक पॉसिबिलिटी थी, तो 100 के ऊपर एक आउट होना था। तो अभी जब 40 के ऊपर एक आउट हुआ है, तो मैंने शुक्र किया, मैंने कहा यार शुक्र है कि 0 के ऊपर एक आउट हो चुका है वेस्ट इंडीज़ का। उसके बाद मेरा साजिद खान बुलडोज़र की तरह दौड़ पड़ा है यार। कितनी बार बताया है कि इस किस्म के बंदे चाहिए सिर्फ और सिर्फ एग्रेशन की वजह से। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जो प्लेयर्स हैं उनकी एग्रेशन कोई नज़र आए, कोई स्लेजिंग नज़र आए, कोई तू तना गाल गलोच को कुछ चल रहा हो। भाई टेस्ट मैच के अंदर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओडीआई के अंदर भी ज़रूरी है, T20I के अंदर भी ज़रूरी है। बेशक हार रहे हो, लेकिन को आंखें शांखें दिखाओ। इसी वजह से ये वेस्ट इंडीज़ ऐसी जो टीम है, उनको जब तक आप इस किस्म के प्रेशर में नहीं लाएंगे, वो गलतियां ही नहीं करते। उनका सबसे बड़ी वीकनेस ही ये है कि प्रेशर उनके ऊपर थोड़ा सा डलता है तो वो अजीब अजीब हरकतें करना शुरू करते थे, जो कि हम भी करते हैं, पाकिस्तानी भी करते हैं। इनमें भी प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है कि किस तरह सिस्टमेटिक तरीके से वापस आना है, कम बैक करना है। ये नहीं कर सकते। ये जब इनका मूड होता है, जज्बात जो है ना, उसी के ऊपर ये खेल रहे होते हैं। लेकिन उसकी वजह से ये भी है कि जज्बात की वजह से किसी भी एंगल से दोबारा उठ के भी ये आ सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तानी भी आ सकते हैं। खैर हमें तो बड़ा अरसा हो गया कि हम उस तरह नहीं कर रहे। वेस्ट इंडीज़ वाले फिर भी कर लेते हैं, तो इनको ज़्यादा भी नहीं तपाना, लेकिन इनको दबाना ज़रूर है भाई। खैर भाई पहले दिन से कह रहा हूँ कि कुछ 60-70 रन का टारगेट दे देना, और उसको भी जो है हम बहुत ही किल किल के मर मर के कुछ 6-7 आउट हुए हुए होंगे, चेज़ होता हुआ मैं देख रहा हूँ। अच्छी बात यह है, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था, कि मैं चेज़ होता हुआ देख रहा हूँ। बेशक मर मर के ही करें, लेकिन हो रहे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अक्सर मुझे इस किस्म की जो है ना वो वाइब्स आ नहीं रही होती, तो इस दफ़ा कोई वाइब्स आ तो रही हैं कि स्ट्रगल कर लेंगे, लेकिन कम से कम चेज़ कर लेंगे। अब उस चेज़ के अंदर मेरी गुजारिश ये है कि ये जो है ना हमारे दो सबसे बड़े जो सपूत हैं, जो कि फ़ेल हो रहे हैं, जिनके बारे में पता नहीं कोई बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, उन सपूतों का नाम है, एक मिस्टर मोहम्मद रिजवान और दूसरे हैं मिस्टर आगा। बाबर को तो गालियां पड़ रही होती हैं, जैसे कि आके भाई भी खुश हैं, सारे खुश हैं, सरफराज वगैरह सब खुश बैठे हुए हैं, क्योंकि बाबर अब कप्तान बन गया, तो उसी को हर चीज़ के ऊपर गाली पड़ेगी। लेकिन ये भी मज़े में जा रहे हैं जो कि फ़ेल हो रहे हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी भी पहली इनिंग्स के अंदर कुछ नहीं किया, सबसे क्रूशल इन्हीं की विकेट्स थी जो कि चली गई, तो उसके बाद फिर जो है वो हमारी लाइन लग गई थी। आप ही ने करना था कोई 50-60-70 रन जो है वो ऐड करने थे। पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ, अपनी इंडिविजुअल तो आप नहीं करते। 35-35 की 2 इनिंग्स हो जाती तो 70 रन तो इधर हो जाते हैं, दूसरा एक ब्रेक भी आ जाती है, अब्दुल्ला शफीक जो है और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता। बट खैर आप ही ने वो करना है। अब मैं उम्मीद रखूँगा कि जो अगली जो चौथी इनिंग्स है, उसके अंदर आके आप जो है यही कोई 35-35 रन की इनिंग्स खेल के, या कोई 30-30 25-25 रन की 2 इनिंग्स खेल के, तो आप पाकिस्तान को जिता देंगे। ये मेरी उम्मीद है आपसे। आई होप कि आप ये वीडियो देख लेंगे और इसके अंदर परफॉर्म करके पाकिस्तान को एक टेस्ट मैच कम से कम जीतने की तौफीक हो जाएगी। उसी से मुझे याद आया कि सब लोग जो हैं वो चीख रहे थे, बुराइयां कर रहे थे बाबर की, कप्तानी कप्तानी कप्तानी। अभी भी जब ये पहला दिन भी हुआ था, तो उसके बाद कमेंटेटर्स भी लगे हुए थे और सब लोग जो हैं वो टूट पड़े बाबर के ऊपर कि कप्तानी कप्तानी। अभी कमेंटेटर्स लगे हुए कि बाबर ने बड़ी अच्छी कप्तानी की, कि क्या उसके बारे में कोई बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तारीफें पुल पे पुल बांधे गए। शुक्र है मेरे ख्याल में सरफराज साहब ने उधर से सुन लिए कि मैं भी बैठा हूँ, मेरा भी कोई काम है, मैं ज़रा वो नस्वार पानी जो भी मैंने भिजवाना है वो भिजवाते हुए उसको कोई एक पैगाम दे दूँ कि बेटा ये कर लो वो कर लो। तो बाबर के बारे में बड़ी तारीफ़ें हो रही थी। ये भी कह रहे थे कि बॉलिंग चेंजिंग बड़ी अच्छी कराई है, उसके बाद जो है पॉजेज़ जो लिए हैं, ओवर थिंक करवा रहा है बैट्समैन को। जब आपके पास 2-4 से ज़्यादा थॉट्स आनी शुरू हो जाएँ, बल्कि 2-4 भी ज़्यादा ही है, एक ही थॉट होनी चाहिए, चलो 2 हो जाएँ ज़्यादा ज़्यादा। जब 4 एक थॉट्स आना शुरू हो जाएँ, तो फिर बैट्समैन जो है ना वो ज़रा ज़्यादा सोचने के चक्कर के अंदर कोई गलती कर लेता है। तो आपका बड़ा एक फ़ोकस जो है वो हिलाने के लिए ज़्यादा टाइम दे रहे हैं कि ज़्यादा थॉट्स ले, ज़्यादा सोच ले, ज़रा फील्ड चेंज ये वो सब चीज़ें करा रहा था। तो ये कमेंटेटर्स मेंशन कर रहे हैं कि बहुत बेहतरीन किस्म की कप्तानी की है। तो क्या इसके ऊपर हमारे दोस्त जो हैं वो अब इनकी तारीफ़ें भी कर रहे हैं कि बाबर ने बड़ी बेहतरीन कप्तानी की है? मैं कह देता हूँ भाई कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की कप्तानी हुई है, वाकई बहुत अच्छी कप्तानी कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इनिंग्स भी बहुत अच्छी खेली थी। और आप ज़रा किस्मत देखें कि कल की वीडियो में हम ये बात कर रहे थे कि बाबर रन आउट ना हुई कहीं,
वो रन आउट ही हो गए। एक तो पता नहीं मैं ये वीडियोज़ ही क्यों बना देता हूँ, मुझे तो कभी-कभी लगता है कि इन वीडियोज़ में जो मैं बोल रहा होता हूँ ना वही हो जाता है कहीं न, वो एक थी ना कोई फ़िल्म इस तरह आई होती थी, ख्वाब में जो भी आता है वो फिर आगे जाके हो जाता है। 100 डेज़ वगैरह कोई इंडियन फ़िल्म थी, अंग्रेज़ी फ़िल्म से कॉपी हुई हुई थी, कि जो भी ख्वाब में देख लिया वो होके ही रहता है। उसी तरह कोई लगता है कि इन वीडियोज़ का भी कोई कनेक्शन बन गया है। पता नहीं क्यों मैं ज़िक्र कर रहा था कि भई रन आउट ना होना, रन आउट ना होना, वो मासूम रन आउट ही हो गया। मैं तो बेहोश होने वाला हुआ था। एक तो इतने सालों के बाद उसकी सेंचुरी आ रही है, 80-85 के ऊपर तू खड़ा हुआ है यार, मतलब 88 के ऊपर शायद आउट हुआ है, लेकिन मतलब पूरा रात वो सोचता रहा है। अगले दिन आके वो यही यही गलती इसी की अपनी थी, वो ज़रा ज़्यादा ही मेरा ख्याल में सेंचुरी के पीछे भागने के चक्कर में आउट हो गया। बाबर थोड़ा ना वैसे जब भी इस तरह हो जाए तो इतनी एक्टिंग ना किया करना यार, इससे पता चल रहा होता कि तेरे लिए ये सेंचुरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसको कोई आसपास के यार तेरे भाई शाही को तुम लोग नहीं देख रहे हो वीडियोज़, भाई मुझे पता नहीं है कि तुम लोग देख रहे हो, जाके बोलो भाई कि कम से कम जो भी है दिल में होती है। जो इससे पहले जितने भी जो आपके लेजेंडरी गए हैं वो सब अपने लिए ही खेल रहे होते थे, कोई नहीं ठीक है अब अपने भी माइलस्टोन कर रहा होता है, टीम के लिए भी कर रहा होता है, मिल रहा होता है। इस तरह ऑब्वियस ना कर लो ना कि उधर मातम हो रहे हैं, उधर रोना शुरू हो रहा है, उसके ऊपर पता चल रहा है कि ज़्यादा दुख इसको आउट होने का नहीं, ज़्यादा दुख इसको अपनी सेंचुरी मिस होने का है। तो यार ये इसको थोड़ी बहुत ये छोटी मोटी, आई डोंट नो अब ये कौन बताएगा ये सब चीज़ें जो हैं, और कितना इन्होंने क्रिकेट खेलना है ये सब कुछ सीखने के लिए, बट खैर अपनी गलती थी जिसकी वजह से आउट हुए हैं और रन आउट ही हो गए हैं। मैं तो बिल्कुल बस खुली आंखों के साथ मैं देख रहा हूँ कि ये मैंने वीडियो में ज़रूर बोलना था, पता नहीं उस वजह से हुआ है, जिस वजह से भी हो गया और रन आउट ही हो गए। दुख हुआ, मासूम की सेंचुरी हो जाती तो अच्छी बात थी, लेकिन फिर कोई इनिंग्स खेल लिए तो यारो मेरे दोस्त अब्दुल्ला शफीक ने खेल ली, ओ माय गॉड 160 रन और एंड तक खड़ा रहा है। इसने मैं हमें पहली बॉल के ऊपर सिंगल ले लिए थे, जिसकी वजह से जो फिर 3 लगातार जो है वो आउट हो गए थे। बट खैर साजिद खान भी तो साथ खड़ा ही रहा यार, उस मासूम ने भी आके जो है स्कोर मोर कर ही लिए थे। एक ही बंदा है जिसने स्कोर किए 160 रन, बड़ी बात है। पता नहीं मैं पढ़ रहा था कुछ स्टैट वैट किसी ने मेरे साथ शेयर किया था, कितने साल के बाद, 80 साल के बाद कि कितने साल के बाद किसी पाकिस्तानी ने वेस्ट इंडीज़ में जाके 150 रन की इनिंग्स खेली है। ये इतने बड़े बड़े हमारे जो लेजेंड्स गुजरे हैं, पता नहीं उन्होंने तो दुनिया के बहुत अभी भी टीवी के ऊपर बैठे होते हैं, ये कह रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं हमने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, उन सबसे टेस्ट में 150 नहीं हुआ था क्या वेस्ट इंडीज़ में जाके। खैर उनसे तो पाकिस्तान में भी पता नहीं कितनों से जो है वो 150 किए हुए हैं, लेजेंडरी स्टेटस तो उन्होंने लिया हुआ है। अब टीवी के ऊपर ही बैठे होते हैं और बच्चे सोच रहे होते हैं कि वाह वाह ये क्या ज़माना हुआ करता था। अबू बताए ना इस ज़माने के बारे में, अबू भी जो है बढ़ा चढ़ा के बता रहे होते थे। इनकी किस्मतें अच्छी होती थी कि एक तो सोशल मीडिया नहीं था, दूसरा इस तरह कवरेज भी नहीं होती थी, इतना क्रिकेट भी नहीं होता था। उसके अंदर भी 70% मैचेस इनके पाकिस्तान के अंदर ही हो रहे होते थे, इसके अंदर कराची की फाटा विकेट्स, सियालकोट की फाटा विकेट्स, और इन्हीं विकेटों के ऊपर ये खेल खेल के इन्होंने स्कोर बनाए हुए थे। जितना बाहर जाके ये खूबसूरत परफॉर्मेंसेस दे रहे होते थे ना, वो भी बस ठीक है, जैसे अल्लाह ताला ने जिसके पर्दे रखे हुए, हमें क्या ज़रूरत है कि हम उनको उठाएं, ठीक है, इज़्ज़त मिली हुई है, ठीक है, कमाते जाओ भाई, बहुत बड़े लेजेंडरी हमारे बैटर गुजरे हैं। बट खैर 160 रन की इनिंग्स खेली है, उसी की वजह से हम कहीं इस गेम के अंदर थोड़े बहुत बने में हैं। और फिर उसके बाद साजिद खान की बॉलिंग, टॉप ऑर्डर सारा खा गया, बड़ा बेहतरीन किस्म की सिचुएशन के अंदर इस वक्त पाकिस्तान बैठा हुआ है। बट आपस की बात यह है कि बॉल नहीं उठ रही है दोस्तों, गिट्टों में बॉलें लग रही, उठ ही नहीं रही है पिच के ऊपर से। तो इसीलिए वो जो 40 रन की लीड थी ना, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल थी, वो हमने ले ली है, जिसकी वजह से हमारे जो हैं अभी ये स्कोर इस तरह लग रहे हैं कि 60 के ऊपर 5 आउट हैं। अगर ये 100 के ऊपर 5 आउट होते, मतलब 100 की लीड के ऊपर 5 आउट होते, वैसे तो 100 के ऊपर ही 5 आउट हैं, लेकिन अगर ये लीड भी होती ना 100 रन की, और ये अगर 50 भी और बना देते, तो 150 रन इस पिच के ऊपर जो इसकी कंडीशन है उसके अंदर बड़े फंस जाते। लास्ट टाइम हमारे साथ यही हुआ था ना, हमसे तो 120 130 नहीं हुए थे। तो ये बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि जो कंडीशंस हैं दोस्तों ये कुछ अजीब सी कंडीशंस हैं। अब आई होप कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो ये कंसिडर कर रहे होंगे सेलिब्रेशंस करने की बजाय, क्योंकि साजिद खान की विकेटें तो सबको अच्छी लग रही हैं, लेकिन आप ये भी देखेंगे वो बेचारे कितने स्ट्रगल कर रहे हैं, पिच बहुत ही अनइवन हुई हुई है, अजीब सा बाउंस है। और ये पिछले मैच के अंदर भी यही हुआ था। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि चौथी इनिंग्स में हमने बैटिंग करनी है, तभी मैं लगा हुआ था कि यार 60-70 से ऊपर का हमें टारगेट ना देना। पहले दिन ही जितनी टर्न हो रही थी बॉल, और अब तो जो है वो नीचे बैठ भी रही है, तो इसके ऊपर बैटिंग होनी नहीं है। अब आई नो कि लोग जो हैं वो खुशियां तो बहुत मना रहे होते हैं जब हम आउट कर रहे होते हैं, लेकिन आप ये भी देखें कि कंडीशन इस तरह बनी हुई हैं। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स इवन जैसी मर्जी कंडीशंस वो बॉलर हैं तो फिर उसके लिहाज से परफॉर्म भी करना होता है ना। हमारे पुराने तो माशाल्लाह जो बॉलर्स होते थे वो इसके अंदर भी आराम से तसल्ली से 200 रन खा ही लेते थे। लोग कहते थे बॉलर्स ने तो अपना काम कर लिया, नहीं भाई, बॉलर्स ने ये काम करना था कि 60 के ऊपर 5 आउट हैं। और दूसरी बात ये कि टेल से भी कुट खाने की हमें आदत है, तो अभी भी बॉलर्स का काम ख़त्म नहीं हुआ है। आई होप कि साजिद खान ने जिस तरह पिछली इनिंग्स के अंदर जो है टेल उड़ा दी थी, 3-4 विकेटें लेके चला गया था, वो इज़ा भी कर लिया। प्रॉब्लम ये कि उसने टॉप ऑर्डर भी किया हुआ है, हम उसे कह रहे हैं कि अब तो टेल भी लेके चला। खैर जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुझे उम्मीद बहुत है मिस्टर रिजवान एंड सलमान अली आगा से, आप लोग वहाँ पे कोई अखरोट लेने नहीं गए, वे किशमिश लेने नहीं गए, वेस्ट इंडीज़ की बड़ी मशहूर है, तो आप वहाँ पर थोड़े से रन्स भी कर लेंगे। और मैं चाहूँगा तो यही कि इन तक बात ही ना आए, क्योंकि इन तक बात आने का मतलब है कि आपके 4-5 आउट हुए में हैं, मुझे तो उससे ज़्यादा डर लग रहा है। तो आइडियली
इन तक बात ना है, और अगर आए भी तो यही हो कि बस 35 रन चाहिए और ये आ गए। खैर इन पे तो उस वक्त भी भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन प्लीज़ फिर भी भाई कुछ ना कुछ कर लेना। 50 साल के बाद 150 रन मुबारक हों आप सबको जो अब्दुल्ला शफीक ने कर लिए हैं। अब इंग्लैंड में जो सीरीज़ हो रही है, आई डोंट नो उसके ऊपर हम क्या करेंगे। क्या उसके अंदर हम अब्दुल्ला शफीक को रखेंगे या शान मसूद को रखेंगे? मेरा ख्याल में तो दोनों को रख सकते हैं, क्योंकि शान मसूद का ये जो इंग्लिश कंडीशंस है ना, उनके अंदर बैटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया में भी हमारा जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर T20 के अंदर शान मसूद थे, और फिर उसके बाद ODI के लिए इंडियन कंडीशंस फट्टा विकेटों के ऊपर हमने इनको ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है वो जो उस वक्त का एक सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप था उसके हिस्सा नहीं थे, और उनको ओवरशैडो भी कर रहे थे। तो उनको सेफ्टी सिक्योर और मैच इन्वायरमेंट, मतलब तक मैं सेफ़ नहीं हूँगा, मेरे से परफॉर्मेंस नहीं होगी, वो देने के लिए हमने शान मसूद को बाहर किया हुआ था। तो आई होप उसको अभी दोबारा से बाहर नहीं कर देंगे, इंग्लैंड के अंदर हमें उसकी भी ज़रूरत होगी। अब ये नहीं कि भाई वो फेल हो जाए तो बाद में आके मुझे गान तूने कहा था भाई, हाँ मैंने कहा है, तो मैं तो और भी 50,000 लोगों के बारे में क्या कुछ उम्मीदें लगा के बैठा हुआ हूँ। जो बैटिंग स्किल है और जो टेक्निक है उसके लिहाज से शान मसूद, मोहम्मद अब्बास और अब तो अब्दुल्ला शफीक भी ऑफ कोर्स, ये आपके प्राइमरी रिसोर्सेज होने चाहिए, जो कि उन कंडीशंस में यहाँ से फारिग हो के हमने इंग्लैंड में जाना है। असली टेस्ट उधर होना है। ये तो अभी पहले वाला भी जो है हम बुरी तरह से हार गए थे, और अभी दूसरे वाले पे पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो यहाँ से कम हारना बनता नहीं है। ये है दोस्तों खबरें। अब पॉइंट ये है कि आज ही जो भी मैच होगा उसका रिजल्ट तो आ जाएगा, ये तो कन्फर्म है, लेकिन होगा बड़े मज़े का मैच, क्योंकि अब मैच जो है वो लो स्कोरिंग थ्रिलर की तरफ जाना शुरू हो गया है। जितनी जल्दी इनको आउट कर सकते हो कर लो। 5 बड़ी विकेटें निकल चुकी हैं, 60 रन्स हैं, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ 70-80 का टारगेट, 80-90 कोई अनरियल बात नहीं है, क्योंकि आपने जो है टॉप ऑर्डर सारे उनके बैटर्स जो हैं वो निकाल दिए हैं, तो करने को टेल ही शुरू हो गई है। इक्का दुक्का कोई डेढ़ एक बैटर उनका है जो कि बैटिंग कर लेते हैं, उनको आउट करना अब यही है कि कप्तानी के ऊपर बात आ गई कि आप कितने प्रेशर के साथ जाएंगे। 2-4 चौके लग जाएं तो ये ना हो कि फिर फील्ड जो है वो खुल जाए और सारा जो है हम डिफेंसिव माइंडसेट के साथ आ जाएं, तो ये सारा कुछ कप्तानी के ऊपर भी आ गया है। बट खैर मुझे पूरा भरोसा है अपने सरफू के ऊपर, वो पूरी रात स्ट्रेटजी बनाता रहा है, वो स्वेटर बुनता रहा है। आई एम श्योर कि वो जो है कोई ना कोई इसका सोल्यूशन भी निकाल देगा कि जितनी जल्दी हो सके इनको आउट करो। 80 रन से ज़्यादा, 85 रन चलो बहुत हो गया, तो 90, इस मतलब 100 से ऊपर ना जाओ भाई। वैसे तो थोड़ी शर्म भी आ रही है कहते हुए कि हमसे 100 रन ना हो, लेकिन 120-130 तक हम कर ही लेते हैं और कर लेना भी चाहिए। बट स्टिल कोशिश ये होनी चाहिए, आपने अगर सारा का सारा उनका टॉप ऑर्डर खा लिया है तो आपको 100 अभी मतलब मेरे ख्याल में तो 87-90 इस तक रैप अप कर देना चाहिए पाकिस्तान को, और इतनी टारगेट को आराम से जो हमें चेस करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।